चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे और क्यों नहीं हो। सुनने में आया 4-5 पत्रकार पे हुआ है। जी जी बिल्कुल, 4-5 पत्रकार पे 4-5 नहीं, बहुत सारे टोटल लगभग 16 पत्रकार पे हुआ है, 16 व्यक्ति पे हुआ है। उसमें सभी पत्रकार ही नहीं है, और भी उसके दोस्त यार भी हैं, उस सब पे भी हुआ है। अच्छा एक बात कहिए, जब इस दंगा को भड़काने के साजिश से या चुनावी राजनीतिक से शायद इस प्रकार की माहौल को उत्पन्न किया गया हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत गलत है। इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए उसको। अगर इस तरह से अगर वह एक पार्टी को लेकर के हो, या अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए हो, या अपना छवि बनाने के लिए हो, या अपना वायरल होने के लिए हो, या जो भी तरह का अगर उसके मन में बात आता हो और उसको लेकर के इस तरह का साजिश किया हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसको यहाँ नहीं, तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। अविलंब उसमें लेट नहीं होना चाहिए। अब कहिए, जैसे कि हम मान लेते हैं या बहुत ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि रोजगार के लिए जो है बिहार में रोजगार नहीं है, हो सकता है उस पे जो है आवाज उठाया हो। तो रोजगार पे आवाज उठाने के लिए तो वैसे भी तो डायरेक्ट आवाज उठा सकते हैं कि बिहार में रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की प्लेटफॉर्म तो यूज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार नहीं, अगर आपको लग रहा है कि रोजगार को लेकर के जी इस तरह से वह काम किया है जिससे मासूमों का जान जा सकता था, ऐसे हो सकता है कहीं न कहीं गया भी होगा। जी आप देखते होंगे कि अगर कहीं छोटी सी विवाद होता है तो वहां जिससे विवाद होता है वो कम और बाहरी लोग ज्यादा उसमें भाग ले लेता है। और उसमें क्या होता है, जो निर्दोष आदमी रहता है वह निर्दोष आदमी मारा जाता है। तो ये कोई तरीका है रोजगार को लेकर के? दंगा भड़का के आप रोजगार का मामला नहीं ले सकते हैं। आप किसी के जान से खेल करके आप रोजगार का आवाज ले सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। रोजगार का आवाज उठाना है तो आपकी स्वतंत्रता है, आपके पास मीडिया है, आपके साथ सारा तंत्र है। आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज को कोई दबाएगा तब तो। लेकिन आप किसी भी नाजायज वीडियो के साथ या नाजायज काम करके, दंगा भड़का करके आप दूसरे की जान को खतरे में डाल करके इस तरह से आवाज उठाना बिल्कुल ही कानूनी अपराध है। हम कहते हैं ऐसे लोगों को पकड़ करके तिहाड़ की जेल में डाल देना चाहिए। जब आप, हो सकता है कि यह वीडियो फुटेज गलत नहीं हो, यह सही हो, कहीं ना कहीं यह कांड हुआ होगा और इस प्रकार से बिहारी के साथ प्रताड़ित किया गया होगा, बिहारी को प्रताड़ित किया गया होगा, बिहारी के साथ जो है इस प्रकार से अभद्र टीका टिप्पणी या मारपीट किया गया होगा, तो आप मुख्यमंत्री पे क्या कहना चाहेंगे? जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उस पे क्या कहना चाहेंगे जब इस प्रकार का हुआ होगा? अरे सुनिए, डायरेक्ट आप उप मुख्यमंत्री पे बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी है ना भाई। जी है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड किसी व्यक्ति विशेष का ये मामला है। केस तो डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री जी करवाए हैं ना। आप सुनिए, पहले समझिए बात को। व्यक्तिगत कोई किसी को फंसा सकता है? बिल्कुल नहीं फंसा सकता है। सुनिए जी, उसके लिए हम तंत्र में बैठे हुए हैं। हमारी अगर सरकार है तो हम सिर्फ अपनी नजर से नहीं, सरकार की नजर से भी देखेंगे कि भाई कौन गलत है। तेजस्वी यादव जाके केस कर दिया। जी तेजस्वी यादव तो सुनाई मार रहा है कि वही केस करवाया है। केस करवाया फिर किया, इसमें आप कितना सच्चाई है कैसे आप जानते हैं भाई? फुर्सत है किसी मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को किसी व्यक्तिगत आदमी पे जाके केस करे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो या तो उप मुख्यमंत्री और मनीष कश्यप पत्रकार दोनों मिला हुआ है भाई, दोनों अपना अपना जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए, या फिर जो है दोनों अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष पर कोई तंत्र में बैठा हुआ सरकार नहीं कर सकता है, वह सरकार का तंत्र ही करेगा। अगर ऐसा हुआ है अगर, तो आप समझ लीजिए वह नाजायज है। आप किसी के सबूत के आधार पर ही न कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से सरकार में